मेघों के आवरण से बाहर निकलिए सूर्यदेव। अब आप मुझसे और नहीं छिप सकते। मेरे समक्ष आइए सूर्यदेव। जीवन के आरंभ से हर प्रातः मैंने आपको तर्पण किया, उसके लिए बाहर आइए। मैंने सदा आपका सम्मान किया, उसके लिए बाहर आइए। आपके कारण जो मेरा अपमान हुआ, उसके लिए बाहर आइए। एक कवच कुंडल मुझे देकर भी मेरे मन को जो भेदा है आपने, उस पीड़ा के कारण बाहर आइए। शहरवि संप्राप्तः भास्करो लोकपाल। उत्कर्ण ये तो मैं जान गया कि मैं आपका पुत्र हूं। आगे कहिए सूर्यदेव। पुत्र मैं विवश था, तुम्हारे जन्म के लिए भी और तुम्हारी पहचान छिपाने के लिए भी। महर्षि दुर्वासा ने देवी कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेंगी वो उन्हें पुत्र देंगे। देवी कुंती बालिका थी, उन्हें लगा कि कहीं ये वरदान मिथ्या तो नहीं, और उन्होंने खेल खेल में मुझे ये आह्वान दिया और वरदान से विवश होकर मुझे उन्हें अपना अंश देना पड़ा। विवश थे आप? क्या आज विवश नहीं है? माता कुंती को मुझे अपनाने में समाज का भय था, परंतु आपको किस बात का भय था? आपने मुझे सच्चे क्यों नहीं बताया? संसार भर को प्रकाश देने वाले ने अपने ही अंश को अंधकार में रखा। क्यों? जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाता रहा, तब आपकी दृष्टि क्यों नहीं झुकी? जब सब मुझसे मेरा अधिकार छीनते रहे, तब आपके अहंकार को ठेस क्यों नहीं पहुंची? क्यों तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहे, जब तक मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो गया कि मैं आपका पुत्र हूं? क्यों मुझसे सत्य को दूर रखा आपने? क्यों? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें सत्य से दूर रखा, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ था। मैं नहीं चाहता था कि समाज को इस बात का ज्ञान हो। मैंने तुम्हें ये कवच और कुंडल इसलिए दिए ताकि तुम अपने हृदय को और भी अधिक बलशाली बना सको। तुम्हें समाज की कठोरता को सहने की शक्ति मिले। मुझे क्षमा कर दो। आपके अश्रु मुझे सांत्वना नहीं दे रहे, अपितु भान करा रहे हैं कि मैं आपके लिए केवल एक फूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। हे ईश्वर, मेरे पुत्र की सहायता करना। जो स्वयं की सहायता करना जानते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं बुआ। मैं सदा आपकी पूजा करता रहा, आपको तर्पण देता रहा, और भविष्य में भी मैं ऐसा ही करूंगा। मैं सदा आपका सम्मान करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप सदैव सबसे शक्तिशाली रहे। मेरा मन मलिन है आज, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कोई मैल नहीं।
पुत्र, एक बार अपने मुख से आपके जाने का समय आ गया है। कल प्रातः आपको सबके जीवन को अंधकार से निकालना है। विश्राम कीजिए पिताश्री। कल्याण हो तुम्हारा। ऐसी अवस्था में भी तुमने अपने पिता को तृप्त किया। धन्य हो तुम दानवीर कर्ण। अब आप और कितना व्यथित रहेंगी बुआ? आप अपने कर्मों को संसार से छिपा सकती हैं, परंतु अपने कर्मों के फल को आप स्वयं से और कितना छिपाएंगी? अपने कर्मों का सामना प्रत्येक को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है बुआ। परंतु उसका सामना कैसे करूंगी? क्या कहूंगी उसे इसके समक्ष आकर? मैं कैसे उसे समझाऊंगी कान्हा? क्या ये सब इतना सरल है? यदि सब कुछ इतना सरल होता तो जीवन जीवन नहीं होता बुआ। मनुष्य को अपने भय का, अपने अतीत का सामना करना ही पड़ता है, और ये भेंट जितनी शीघ्र हो, मन से बोझ उतनी ही शीघ्र उतर जाएगा बुआ। जाइए बुआ, समय आ गया है सत्य का सामना करने का। समय आ गया है आपको आपके ज्येष्ठ पुत्र से मिलने का। दान चाहिए पुत्र, दोगे? सुना है, प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देते समय यदि तुमसे कोई कुछ भी मांगे तो तुम कभी मना नहीं करते, उसकी इच्छा पूरी करते हो। इसलिए मैं भी कुछ मांगने तुम्हारे समक्ष आई हूं कि इस दुर्भाग्यशाली माता को क्षमा दान दे पाओगे पुत्र? क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ राजमाता। राजमाता, ऐसा मत कहो पुत्र। क्यों? क्या अनुचित कह दिया मैंने? ये कि सत्य जानने के पश्चात भी मैं आपको राजमाता क्यों कह रहा हूं? मैं आपके गले क्यों नहीं लग रहा हूं? आपके चरण स्पर्श कर आपको माता और जननी क्यों नहीं पुकार रहा हूं? कहिए, क्या अनुचित कर रहा हूं मैं राजमाता? मैं आपको माता कहकर इसलिए नहीं पुकार रहा क्योंकि यह आपका कर्म फल है। आपने भी तो इसी भांति वर्षों तक ऐसा ही व्यवहार किया मेरे साथ, आशीष दिया, परंतु कभी अपना पुत्र कहकर नहीं पुकारा, अश्रु बहाए परंतु कभी मुझे गले से नहीं लगाया, कभी मुझे ममता नहीं थी। और आज वही माता मेरे समक्ष प्रेम जताने के लिए आ गई है। अधिकार का भाव कर्तव्य पूर्ण करने से मिलता है। आपने अपना कर्तव्य कभी पूर्ण नहीं किया, आज अधिकार जताने क्यों आ गई? मुझ पर आरोप लगाने से पूर्व मेरी व्याथा तो सुन लो पुत्र। मैं विवश थी,
जब तुम्हारा जन्म हुआ मैं अविवाहित थी पुत्र। क्या करती मैं, मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। विश्वास मानो पुत्र, अनजाने में हुए अपराध का बोझ मैं आज तक अपने कंधे पे लिए हूँ। आपने अपनी व्यथा तो कह दी, परंतु मेरा क्या दोष था? एक बालक जिसने अपनी आंखें भी पूरी तरह नहीं खोली थी, उसके जीवन में आपने सदा के लिए अंधकार कर दिया। एक नवजात को गंगा माँ की भेंट चढ़ा दिया आपने। क्या आपने ये भी नहीं सोचा कि वो जीवित रहेगा या वो मर? कि यदि वो बच गया तो संसार उसे किस नाम से पुकारेगा? समाज उसे कितने ताने देगा कि उसका जीवन जीते जी नरक बन जाए? ये भी नहीं सोचा आपने। गंगा में इसीलिए बहाया ना क्योंकि गंगा मां पाप धोती है। मैं आपके लिए पापी था ना, केवल एक पाप, एक अभिशाप, जिसे आप गंगा में बहाकर भूल गए। आश्चर्य की बात यह है कि कभी आपने मुझे खोजने का प्रयास नहीं किया, कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं जीवित हूं या मर गया। आपको पता है कि जब भी मैं आपके समक्ष आता था, आपको प्रणाम करता था, तो एक विचित्र स्नेह, एक अनोखा बंधन अनुभव करता था मैं। क्या आप कभी ऐसा अनुभव नहीं करती थी? तुम मेरे ही पुत्र हो, इसका ज्ञान मुझे रंगभूमि में हुआ, परंतु फिर भी आप मौन थी। ये जानने के पश्चात में आप समझा कि तब आपके समक्ष एक और प्रश्न आकर खड़ा हो गया कि युवराज पद की होड़ में प्रदा कर रहे अपने सारे पुत्रों को कैसे बताएं कि जिसके कुल का वो अपमान कर रहे हैं वो उनका ज्येष्ठ भ्राता है। हस्तिनापुर के समक्ष ये सत्य कैसे बताएं कि मैं आपकी प्रथम संतान हूं? बोलिए राजमाता, ये आज अचानक क्या हो गया? ऐसा मत कहो पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र एक दूसरे का रक्त बहे। मुझसे सहन नहीं होता पुत्र, मुझसे सहन नहीं होता। समझ गया कि आप यहाँ मेरे लिए नहीं, अर्जुन के लिए आई, कि आप मुझसे क्षमादान मांगने नहीं, अर्जुन का जीवन दान मांगने आई। मुझसे क्षमादान मांगने नहीं, अर्जुन का जीवन दान मांगने आई। आप यहाँ इसलिए आई कि मैं अर्जुन का वध ना करूं। ऐसा मत कहो पुत्र, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी पुत्र एक दूसरे का वध करे। ठीक है, समस्त हस्तिनापुर के समक्ष ये स्वीकार कर सकती हैं कि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं। पता था मुझे कि कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मेरे जीवन पर अनेक बार संकट आया, तब आपकी ममता नहीं जागी, परंतु आज जब अर्जुन के जीवन पर संकट आया, तब आप अपनी लज्जा, अपना सम्मान सब भूलकर मेरे पास आ गए। सत्य में अर्जुन बहुत भाग्यशाली है कि उसे आपकी ममता मिली। मैं भले ही अर्जुन को युद्ध के द्वंद्व में हरा दूं, परंतु आज उसने मुझे ममता के द्वंद्व में हरा दिया। तुम्हारी अपराधी नहीं हूं मैं, अब इस अपराध बोध को और मत बढ़ाओ।
इस युद्ध में भाग मत लो पुत्र। अपने अनुजों से युद्ध मत लड़ो पुत्र। बस एक बार कह दो कि तुम मेरे पुत्र हो कर्ण। हाँ, मैं आपका पुत्र हूं, किंतु आप मेरी माता नहीं। सदा स्मरण रखिएगा राजमाता कि इस सूत पुत्र की माता का नाम राधा है। मैंने अवश्य कौंतेय बनकर जन्म लिया, परंतु संसार मुझे सदा राधे कर्ण के नाम से जानेगा। मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, किंतु मेरे पिता का नाम अधिरथ है। मुझे स्वयं को सूर्य पुत्र के स्थान पर सूत पुत्र कहने में अधिक गर्व अनुभव होगा। आप माता हैं अर्जुन की, सभी पांडवों की, क्योंकि आपने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, प्रेम दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप आज भी उन्हीं की माता बनकर इस सूत पुत्र राधे कर्ण के पास आई हैं, ये आश्वासन पाने कि आपके पुत्र सुरक्षित रहें। मेरे द्वार पर आए किसी भी याचक को रिक्त हाथ लौटने नहीं दे सकता मैं राजमाता। मैं आपको रिक्त हाथ लौटने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं कि इस महाभारत के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, केवल 5। यदि अर्जुन ने मेरा वध किया तो भी, और मैंने अर्जुन का वध किया तो भी। यदि अर्जुन मेरे हाथों वीर गति पाता है तो मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाऊंगा। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी और पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। वचन देता हूं मैं। पुत्र अब जाइए राजमाता, गंगा में त्यागे गए इस राधे के पास अब आपको देने के लिए कुछ और शेष नहीं। रही बात सत्य कल्पना से अधिक सुंदर भी हो सकता है और अधिक कष्टकारी भी। मैं जानता था कर्ण, परंतु मैं ये कभी नहीं चाहता था कि तुम इस कष्ट को सहो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होता केशव। एक बात मैं समझ चुका हूं कि इस सृष्टि में सब आप ही की इच्छा से होता है, आप ही के अनुसार होता है, ठीक वैसे ही जैसा आप चाहते हैं। पीड़ा केवल कष्ट नहीं देती मित्र, पीड़ा कभी कभी हमें उचित मार्ग चुनने में हमारी सहायता भी करती है। एक पीड़ा कभी कभी हमारे अन्य कष्टों का निवारण भी करती है। कर्ण, इस सत्य का भान होना तुम्हारे लिए उचित था,
परंतु अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि इस पीड़ा का तुम सकारात्मक प्रयोग कैसे करोगे? जिस सत्य ने मेरे जीवन को, मेरे विश्वास को नकारात्मकता से भर दिया, उसमें क्या सकारात्मकता केशव? उसमें क्या भलाई दिख रही है आपको? क्यों? क्या ये उचित नहीं कि अब तुम स्वयं को सूद समझने की पीड़ा से मुक्त हो गए हो? कि तुम्हें अब अपना वंश क्या, कि अब तुम पूरे मन से, पूरे अधिकार से किसी भी क्षत्रिय के समक्ष जाकर अपना अधिकार मांग सकते हो? क्या ये उचित नहीं कर कि अब तुम्हें ज्ञात हो गया है कि मैं क्यों तुम्हें पांडवों के पक्ष में आने के लिए सुझाव देता रहा? एक सत्य संसार बदल सकता है और अब तुम्हारा संसार बदल चुका है मित्र। तो क्या ये श्रेष्ठ नहीं कि तुम अपना पक्ष और निर्णय दोनों बदल दो? तुम सबसे ज्येष्ठ कौन्तेय होकर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, इन सबसे ज्येष्ठ, और मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं कि तुम अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ हो। परंतु ये दो शक्ति, ये दो भाई विपक्ष में क्यों मित्र? यदि तुम और अर्जुन एक पक्ष में हो गए तो सृष्टि की कोई भी शक्ति तुम दोनों के समक्ष छोटी पड़ जाएगी। तुम्हें और अर्जुन को मेरी, वासुदेव तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्र। युधिष्ठिर तुम्हारा अनुज होगा और बाकी शेष पांडव भी। तनिक सोचो, जो परिवर्तन तुम अंगराज बनकर ना ला सके, वो परिवर्तन तुम हस्तिनापुर के सम्राट बनकर ला पाओ। सूर्य पुत्र कौन्तेय सम्राटगण, जो संसार को एक प्रकाशमान युग की ओर ले जा सकता है। मैं केवल तुम्हारे भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं कर्ण, मैं उस भविष्य की बात कर रहा हूं जिसकी हस्तिनापुर को आवश्यकता है। इस संसार को, इस मानवता को आवश्यकता है, और यही सबके हित में है मित्र। ठीक है, एक बार मैं आपकी बात मान भी लूं, हस्तिनापुर का सिंहासन जीत भी लूं, परंतु क्या मैं प्रजा के मन में सम्मान जीत पाऊंगा? नहीं। सूत पुत्र कहलाकर जितना अपमान सहा, सूर्य पुत्र बनकर उससे कहीं अधिक अपमान होगा मेरा। जिस हस्तिनापुर, जिस संसार की बात आप कर रहे हैं, वो मेरे विषय में सोचेंगे कि कितना अवसरवादी निकला मैं, कि राज्य का लालच पाते ही मैंने अपना पक्ष बदल डाला। मनुष्य का पक्ष, उसका विश्वास, उसका ईश्वर होता है। मेरे जन्म का सत्य बदल जाने से क्या मैं अपने ईश्वर को बदल डालूं? और अर्जुन, क्या ये उस महान धनुर्धारी का अपमान नहीं होगा? और युधिष्ठिर, जिसने 13 वर्ष वन में काटे, क्या ये उसके अधिकार का हनन नहीं होगा? और दुर्योधन का क्या? दुर्योधन की मित्रता ने वट वृक्ष बनकर मुझे संसार के ताप से बचाया, मुझे छाया दी, और जो वृक्ष छाया देता है उसे काटा नहीं जाता।
उसकी रक्षा की जाती है। धिक्कार होगी मुझ पर यदि ऐसा विचार मेरे मन में भी आया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जन्म में नहीं कर्म में विश्वास रखता हूं। मैं कुल वंश जाति में नहीं कौशल और पुरुषार्थ में विश्वास रखता हूं। जब मेरी जन्म माता ने मुझे त्यागा तो एक सूत ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब कुल और वंश ने मुझे फेंक दिया तब मेरे कौशल ने मुझे उभारा। जब मेरे संबंधियों ने मुझे पहचानने से अस्वीकार कर दिया तब दुर्योधन की मित्रता ने मुझे संभाला। सच कहूं तो आज मैं पहले से भी कहीं अधिक दुर्योधन का ऋणी हो गया हूं। और आप कह रहे हैं कि मैं अपना पक्ष बदल लूं? मैं अभिभूत हुआ तुम्हारे इन वचनों से कर्ण, परंतु मेरी इच्छा सदा यही है कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे। परंतु निर्णय लेना तुम पर निर्भर करता है मित्र। तो बताओ कर्ण, तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या है? तुम्हारे नए परिचय का, इस सत्य के भान का क्या निष्कर्ष है? एक ही निष्कर्ष है और एक ही निर्णय। या तो मेरे मित्र दुर्योधन के शीश पर राज मुकुट होगा या इस कर्ण के धड़ पर शीश ही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ संभव नहीं है केशव। आपसे एक विनती है केशव कि मेरी जन्म कथा गुप्त रखिएगा। यदि युधिष्ठिर को इसका ज्ञान हुआ तो वो सिंहासन को ठुकरा देगा, और यदि उसने साम्राज्य मुझे सौंप दिया तो मैं उसे दुर्योधन को सौंप दूंगा। और यदि समाज को इसका भान हो गया तो वो माता कुंती को ठुकरा देंगे। इसलिए यह सत्य हमारे मध्य ही रहे, यही श्रेष्ठकर है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मृत्यु तक मुझे राधे कहकर पुकारें, कौनते ही नहीं। यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा प्रारब्ध, यही अंत है कुरुवंश का। कौन है आप? है? ये क्या कह रहे हो दुर्योधन? मामा हूँ, मामा। नहीं नहीं, ये कौन है आप मुझसे ये प्रश्न करने वाले? उस छली नहीं,
उस मायावी ने ये देखिए, ये माया कर गया है मुझ पे। एक भ्रम जाल में फंसा गया है मुझे। दुर्योधन को भयभीत कर गया है वो। और आप भी वहीं थे, हाँ? आपने क्या किया? अब खड़े खड़े मेरा मान देखते रहे। देखो दुर्योधन, तुम भूल रहे हो, वो मैं ही था जिसने उस वासुदेव को बंदी बनाने की योजना बनाई थी। मैं ही था वो। वही तो। देखो, क्रोध करने का समय नहीं है ये। और तुम्हारा ये क्रोध मुझ पर बाद में करना, समझ गए? पहले इस बात से अवगत हो जाओ कि हस्तिनापुर में क्या घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है हस्तिनापुर में? वही तो मैं तुम्हें कब से बताने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। तुम्हें कदाचित अनुमान नहीं है कि तुम्हारा परम मित्र कर्ण तुम्हारे नाक के नीचे क्या कर रहा है। क्या कर रहा है मेरा मित्र? जब तुम उस वासुदेव के माया के भ्रम के पश्चात स्वयं को संभालने का प्रयास कर रहे थे, तब सभा से वासुदेव के साथ कर्ण ने भी प्रस्थान किया था। दुर्योधन, दोनों साथ थे। दोनों साथ थे। हाँ, और केवल इतना ही नहीं दुर्योधन, तुम्हारे शत्रुओं की माता कुंती के साथ तुम्हारे परम मित्र कर्ण ने बहुत समय व्यतीत किया। बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं दुर्योधन कि उस छलिए वासुदेव की माया में फंसकर कर्ण पांडवों के पक्ष में? ऐसा हो सकता है ना दुर्योधन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना, हो सकता है। नहीं, मुझे ये कर्ण से मिलना है। इसे शाल मिलना है कर्ण से। जीवन कितने खेल खेलती है ना हमारे साथ केशव। जीवन भर जिसका वध करना चाहा, जिसे युद्ध में हराना चाहा, जिसका मान मर्दन करना चाहा, आज ज्ञात हुआ कि वो मेरा ही अनुज है। मैं अपने ही अनुज पर आक्रमण कैसे कर पाऊंगा? उस पर बाण संधान कैसे करूंगा मैं? और यदि ऐसा नहीं करता तो वो उस मित्र के साथ विश्वासघात होगा जो मेरे विश्वास पर ये युद्ध लड़ रहा है। क्यों नियति हमारे साथ ऐसा खेल खेलती है? क्यों वो दो भाइयों को शत्रु बनाकर सामने ले आती है? क्यों वो उन्हें एक दूसरे के रक्त का प्यासा बना देती है, जिनकी धमनियों में एक ही रक्त बहता है? ये कैसी नियति है केशव? ये नियति नहीं मित्र, ये चुनौती है, ये एक परीक्षा है, या ये कहो स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। इतनी कठिन परीक्षा, इतनी कठोर चुनौती, इतना पीड़ादायक अवसर। मनुष्य अपनी परीक्षा नहीं चुनता कर्ण, ये परीक्षा है जो स्वयं अपना पात्र चुनती है। ये चुनौती है जो परखने के लिए स्वयं अपना पात्र चुनती है कवचधारी वीर। माटी के तट नदी की धीमी धारा के किनारे होते हैं।
और कठोर पाषाण को नदी के वेग से लड़ना होता है। एक सामान्य पाषाण को हथौड़ी और छीनी की मार सहनी होती, परंतु जिसे हीरा बनना हो उसे धरती के भीतर गहन दबाव और ताप को सहना होता है। माला बनने के लिए अपने हृदय को सुई से भिदवाना होता है। प्रकाश देने के लिए स्वयं को जलाना होता है। बांस सब होते हैं कर्ण, परंतु बांसुरी बनने के लिए तन पर घाव खाना पड़ता है। जिनके उत्तरदायित्व बड़े हों उनके समक्ष सामान्य प्रश्न नहीं आते कर्ण। जिन्हें युद्ध की हुंकार भरनी होती है उन्हें लाक्षागृह की अग्नि से निकलना होता है। जिन्हें युद्ध का परिणाम देना होता है उन्हें अपना कवच भिदवाना होता है। मृत्युंजय बनने की चाह रखने वालों को प्रति क्षण मरना होता है। ये तुम्हारे समक्ष आई सबसे बड़ी दुविधा नहीं है कर्ण, सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा अवसर है। अब इसका चयन करना तुम पर निर्भर करता है कर्ण कि इसमें भाग लो या भाग जाओ। तो ये सब पहले आपने क्यों नहीं बताया केशव? यदि तब बता देता तो आज तुम्हारे समक्ष मृत्युंजय बनने का अवसर नहीं आता। एक मित्र के रूप में आपने मुझे बताया कि मुझे क्या चुनना चाहिए, परंतु आज मैंने सभा में उस कृष्ण को देखा जो भूत भविष्य वर्तमान सब है, जिनसे परे कुछ नहीं, जिन्हें सब कुछ ज्ञात है। तो आपको ये भी अवश्य ज्ञात होगा केशव कि आपका ये मित्र कठिनाइयों से कभी नहीं भागता, सदैव उनका सामना करता है। अब कदाचित हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी। बड़ी बात केशव। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं कि तुम मेरे मित्र। मैंने सदैव कहा है और आज पुनः कहता हूं, तुम अद्भुत हो, तुम महान, तुम एक महान मित्र हो, एक महान पुत्र और एक महान पिता हो। तुम इस युग की मानवता के महान रत्न होकर राधे कर। तो ठीक है, युद्ध को चुना है कौरवों ने और आज पहली बार मैं उस दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हूं, क्योंकि उसने वो चुना है जो मैं स्वयं चाहता था। अब अगला कदम क्या होगा वासुदेव? निर्देश करें, क्या करना है हमें? कुरुक्षेत्र।
शांति प्रस्ताव इस अग्नि में जलकर भस्म हो चुका है। अब संपूर्ण भारत कुरुक्षेत्र की अग्नि में जले। अब वार्ता करने का समय नहीं रहा, अब समय है महासमर, समय है महाभारत का। अब जीवित रहना है तो विजयी होकर या फिर मृत्यु का आलिंगन करना। अब समय आ गया कि याज्ञसेनी के खुले केशों का प्रतिकार किया जाए। समय आ गया कि आप पांचों अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करें। अब समय आ गया कि संपूर्ण भारतवर्ष को पाप मुक्त किया जाए। और युधिष्ठिर के नेतृत्व में धर्म की स्थापना, युद्ध का स्थान नियुक्त हो चुका है। युधिष्ठिर, अब क्या करना है इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा। युधिष्ठिर, हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना होगा। पुत्रों, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। हम सब तैयार हैं ज्येष्ठ पिताश्री। युद्ध की तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं, हम युद्ध अभी करेंगे। ठहरो, हम सभी लोग यहां से एक साथ प्रस्थान नहीं कर सकते, क्योंकि विराट राज्य की सुरक्षा के लिए हम में से किसी को यहां उपस्थित रहना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है और हो सकता है कि हमारी अनुपस्थिति में दुर्योधन विराट राज्य पे आक्रमण कर दे। इसीलिए हम में से किसी को भी यहां उपस्थित रहना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं। यहां कोई नहीं रहेगा, हम सभी एक साथ चलें। नहीं पांचाली, कुरुक्षेत्र में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं। यदि तुम वहां रहोगी तो मन युद्ध में नहीं, मैं रक्षा करने में लगा रहेगा। तुम्हारा कुरुक्षेत्र में जाना उचित नहीं। उचित तो मेरा द्यूत क्रीड़ा भवन में जाना भी नहीं था आर्य, परंतु यदि मुझे वहां ले जाया गया तो अपना प्रतिकार लेने में कुरुक्षेत्र भी जाऊंगी। कल रात्रि ही तो आए हो पुत्र, अभी जा रहे? कुछ दिन रुक जाओ। नहीं माता, मुझे हस्तिनापुर जाना होगा। युवराज दुर्योधन को कुछ बताना आवश्यक है। क्या कारण? वही जो वो नहीं जानते, मेरा अतीत। मत करो पुत्र, इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है माता, आवश्यकता है। आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कर्ण केवल आपका पुत्र है। मैं सदा राधे था और सदा राधे ही रहूंगा। युवराज दुर्योधन के लिए यह जानना आवश्यक है कि जिस कर्ण को उन्होंने पांडवों के विरुद्ध सबसे घातक अस्त्र समझा था, वो कर्ण पांडवों का ही ज्येष्ठ है। कि जो कर्ण रंगभूमि में उनके शत्रुओं का शत्रु बनकर आया था,
वो उनके शत्रुओं का बड़ा भाई है माता। दुर्योधन ने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया, इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने मित्र को सब सच बताऊं। दुर्योधन को सत्य बताना आवश्यक है माता। ऐसा क्या है जो युवराज के लिए जान लेना आवश्यक है माता? कुछ नहीं वृषेण, तुम्हारे पिता युवराज को ये बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में तुम उनकी ओर से भाग लोगे। शीघ्र मिलते हैं पृष्ठदेव। प्रणिपात माता। चलो सर। सखी उचित कह रही है विकोदर। यदि हम सबको विजय पानी तो हम सबका वहां रहना अनिवार्य है। परंतु वासुदेव, पांचाली के सारे विचारों को सुनने के पश्चात ही निर्णय लेना विकोदर। परंतु ये उचित नहीं। पांचाली, तुम कुरुक्षेत्र क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि आर्य, यदि हम सभी वहां उपस्थित होंगे तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मैं मानती हूं कि मैं युद्ध कला में सक्षम हूं, परंतु मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं युद्ध में भाग लूं, परंतु वहां उपस्थित रहकर आप सभी के दिए गए वचनों को पूर्ण होता हुआ देखना चाहती हूं। मैं वहां इसलिए जाना चाहती हूं कि जब उस दुशासन की छाती से रक्त बहे तो मैं अपने केशों को धोने के लिए सज्ज रहूं। और जब दुर्योधन की मृत्यु निकट हो तो वो मेरी आंखों में देख सके और उसे हमेशा स्मरण रहे कि उसे दंड मिला है, वीर गति नहीं। क्या आप अब भी यही चाहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र ना जाऊं? कुरुक्षेत्र के लिए कूच का आदेश दीजिए केशव। अब कौरवों का संहार निश्चित है। ये कैसा चक्रवात है? मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं। अवश्य है ये कोई अपशगुन है कुंती। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी और पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। अब और नहीं, मुझे सत्य बताना ही होगा। सत्य? कैसा सत्य? एक सत्य है दीदी, जो मुझे आपके समक्ष स्वीकारना है। एक ऐसा सत्य जो मैंने आप सबसे छिपाया है। कैसा सत्य? परंतु स्मरण है वो मंत्र जो मैंने दुर्वासा ऋषि से सीखा था? हाँ, मुझे स्मरण है, परंतु आज अचानक उसकी बात क्यों ले बैठी? आप सब जानते हैं
आर्य पांडु के निर्देश पर मैंने और माधुरी ने उस मंत्र का प्रयोग किया जिससे पांडव उत्पन्न हुए, परंतु मैंने